सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में, कुछ ऐसे चीज़ें जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप वहाँ पे विज़िट करने का प्लान बना रहे हो या विज़िट करने वाले हो या विज़िट नहीं करने वाले हो। ये वीडियो सबके लिए है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे और इनमें से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स अगर आपको पहले से ही पता है तो कमेंट में ज़रूर लिख कर जाना। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जम्मू कश्मीर जो नॉर्थ पार्ट में इंडिया में लोकेट करता है, जो इंडिया की अपर पार्ट में प्रेजेंट है। पहले ये यूनियन टेरिटरीज में आता था, लेकिन अगस्त 2019 में ये स्टेट बन गया, जिसकी कैपिटल श्रीनगर हो गई। जम्मू जो अपने सुंदर नज़ारे, अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस, जहाँ पर गर्म और ठंडे सीजन्स दोनों होते हैं, और यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध रिलीजियस टेम्पल जो वैष्णो देवी टेम्पल है, ये बहुत प्रसिद्ध है। कश्मीर जो अपने अद्भुत लैंडस्केप, ग्रीनरी और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं जम्मू कश्मीर के एंशिएंट टेम्पल्स के बारे में। एंशिएंट टेम्पल्स, पुराने मंदिर। जम्मू कश्मीर को हम तीर्थ स्थलों का घर भी कहते हैं। यहाँ पे मार्टन सन टेम्पल है जो अनंतनाग में है। ये 8th सेंचुरी में बनाया गया था। करकोटा डायनेस्टी ललित आदित्य मुखापदी ने बनाया था। यहाँ इस टेम्पल में अलग अलग तरीके के पत्थर, जटिल उत्कीकरण जो विशेष रूप में उन कलाओं रूपों को दर्शाता है जिसमें बहुत जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन और नक्काशी की गई है, जिसमें छोटे छोटे डिटेल्स बहुत बारीकी से दिखाए गए हैं। इसकी कॉम्प्लेक्स और विशाल स्ट्रक्चर मंदिर को आकर्षित बनाती है। ये टेम्पल सूर्य टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर भगवान सूर्य देव की पूजा होती है, और ये टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर भी आती है। सेकेंड, डिस्टिंक्ट सीजन्स। अब जम्मू कश्मीर के बारे में आपको ज़रूर पता होगा कि वहाँ पे गर्म और ठंडे सीजन्स दोनों होते हैं। काफ़ी लोगों का मानना है कश्मीर में सिर्फ ठंड का मौसम होता है, लेकिन यहाँ सारे मौसम देखे जाते हैं, जैसे कि ग्रीष्मकाल गर्मी, वसंत, ऑटम और सबसे फेमस विंटर सीजन जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है। अब इसमें से जम्मू के बारे में तो आप लोग को पता ही है, वहाँ पे गर्मी और ठंड दोनों होते हैं। लेकिन क्या आपको कश्मीर के बारे में पता था? थर्ड, सैफरॉन। अब कश्मीर में सैफरॉन हाई क्वालिटीज़ में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन और वहाँ की सॉइल बेस्ट क्वालिटी की होती है, जहाँ पर सैफरॉन की प्योरीफाइड क्वालिटी मिलती है। और यहाँ पर सैफरॉन की प्राइसेस 400 रुपये से लाखों रुपए में मिल जाएंगे। फूड, बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस। अब बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस के बारे में आपको अगर पता था तो कमेंट में ज़रूर लिखें। लद्दाख जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है, वहाँ पर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पर इसके फेस्टिवल और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज के अंदर कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, जो कि बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है, और ये फेस्टिवल तिब्बतियन हेरिटेज से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। फिफ्थ, यूनिक लैंग्वेज। अब कश्मीर में हिंदी नहीं बोला जाता है, वहाँ पर कश्मीरी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है आपस में बातचीत करने में। लेकिन कश्मीरी लैंग्वेज बनी किससे है? कश्मीरी लैंग्वेज शरद स्क्रिप्ट और संस्कृत से मिलकर बनी है। शरद स्क्रिप्ट इंडियन राइटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, जो कि 8th और 12th सेंचुरी में काफ़ी स्प्रेड हुआ था। शरद स्क्रिप्ट गॉडेस सरस्वती माँ से के नाम पर रखा गया, जो कि कश्मीर में पाकिस्तान के बॉर्डर पर शरद पीठ टेम्पल से आता है। सिक्स्थ, डिस्टिंक्ट फ्लोरा। अब कश्मीर में अलग अलग तरीके के वनस्पति, जिसमें हिमालयन ब्लू पॉपी जो कि मेडिसिन पर्पसेस में यूज़ होते हैं, और ये मेडिसिन का इस्तेमाल दिमागी बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। यहाँ पर कश्मीरी बारहसिंगा और हंगूर
जो ख़त्म होने के कगार पर है वो भी दिखने के लिए मिल जाते हैं। 7th, हिस्टोरिकल ट्रेड रूट। जम्मू कश्मीर में एंशिएंट ट्रेडिशनल रूट्स, जो एंशिएंट ट्रेड रूट जिसमें सिल्क रोड बहुत फेमस है। सिल्क रोड जो 2nd सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक 64 किलोमीटर तक फैला हुआ था। इसमें आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक संबंधों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था, जो कि चाइना, भारत, फ्रांस, अरब, ग्रीस, इटली जैसे कंट्री तक फैला हुआ था। 8th, फ्लोटिंग गार्डन्स। अब डल लेक के बारे में आपने कभी सुना है? डल लेक ऐसी जगह है जो श्रीनगर में है। यहाँ पर वेजिटेबल्स और फ्लावर्स, सब्जियाँ और फूल नाव पे उगाया जाता है और इसको राट भी कहा जाता है, जो कि ऊपर से देखने पर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। 9th, कश्मीरी शॉल्स। जम्मू कश्मीर अपने ट्रेडिशनल पश्मीना यानी कि कश्मीरी शॉल्स के लिए जाना जाता है। लेकिन ये शॉल्स कहाँ से आते हैं? ये शॉल्स चंगटंगी गोट, जो कि बकरियों की प्रजाति होती है, इनसे आते हैं। इनमें हाथों से की गई बारीकी डिजाइन जो बहुत ही सुंदर दिखता है। और 10th, ट्यूलिप फेस्टिवल। यहाँ हर साल ट्यूलिप उत्सव बनाया जाता है, जो कि पर्यटकों को हजारों में ट्यूलिप का फूल इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में दिखाई देता है। 11th, न्यूमरा वैली। इसको पहले डूमरा भी कहा जाता था। अद्भुत पहाड़ों और रेगिस्तान से मिलकर बना है। इसकी हाइट सी लेवल से 10,000 फीट ऊंची है। 12th, रिवर्स। कश्मीर अपनी नदियाँ जैसे झेलम, चेनाब और रवि नदी, जो कि एसेंशियल वाटर रिसोर्सेज के लिए यूज आता है, और यहाँ पे लोकल एग्रीकल्चर इन्हीं नदियों के द्वारा किया जाता है। 13th, कारगिल वॉर। कारगिल वॉर जो इंडिया पाकिस्तान में 1999 में हुई थी, ये बहुत बड़ी वॉर थी जो कि लद्दाख में हुआ था। 14th, ट्रेडिशनल कुजीन। जम्मू कश्मीर में रोगन जोश, गुस्तावा, यखनी जैसी डिशेस बनाई जाती है, जो कि कश्मीर को अलग बनाती है। 15th, वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे लियोपर्ड, हंगूल जो कि खत्म होने वाले स्पीसीज है। हंगूल रेड डियर के स्पीशीज है। वाइल्ड कैट्स, हिमालयन ब्लैक डियर, मस्क डियर कस्तूरी मृग को कहा जाता है। हिमालयन मरमूट जो जमीनी गिलहरियां हैं, जिनकी 15 प्रजाति एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। और जंगली बकरियों की प्रजाति जैसे कि मखौर को देखा गया है। अलग अलग हिमालयन बर्ड्स, कलरफुल पीजेंट्स जिसको हिंदी में तितर कहा जाता है, जैसे कि क्रिम्सन ट्रगोपन। ये कबूतर की प्रजाति की पक्षी है जिसकी हरी गर्दन पर सुंदर कंठा होता है। मोनल पीजेंट्स, गोल्डन ईगल्स एंड बियर्ड वल्चर्स। गोल्डन ईगल्स जो हाई एल्टीट्यूड रीजन में पाए जाते हैं, ये ज्यादातर नेपाल, भूटान और तिब्बत में पाए जाते हैं। बियर्ड वल्चर्स जो भालू वाले गिद्ध होते हैं, ये सारी प्रजातियां के जीव जंतु पाए जाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पहनावा। अब जम्मू एंड कश्मीर में लोग क्या पहनते हैं? ज्यादातर लोग वहाँ पर पीरन पहनते हैं, जो कि ठंड से बचाती है। कश्मीरी मैन कुर्ता सलवार, पठानी कॉस्ट्यूम पहनते हैं, और वुमेन्स सलवार कमीज दुपट्टा के साथ पहनती है और हेड स्कार्फ पहनती है, जो कि ठंड से इन्हें बचाता है। एट दिस नोट, आप लोगों को कैसा लगा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जानकर? कमेंट में ज़रूर लिखना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत।